हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीताराम और आज एक ऐसी नई टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज है 1 जनवरी 2026। आज बृहस्पतिवार, थर्सडे 2026। नए साल की आप सभी को सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में तरह तरह के काम और तरह तरह की जीवन में उपलब्धियों को हासिल करें। उसके लिए हम और अधिक से अधिक बात हम करते चले जाएंगे। और इस क्षेत्र में आने से पहले जितने भी हमारे नए हो, जितने भी पुराने हो, हम इस चैनल पर एक ऐसी जो वीडियो होती है वो अपलोड करते चले जाएंगे, जिसकी हमारी चैनल है द अर्थ और इसकी यूजर आईडी है इस द अर्थ। तो हमारे इस यूजर आईडी जितने भी जुड़े यहाँ, इसे मेरे ही बेसिक नाम से सीताराम द अर्थ के नाम से इस चैनल को प्रसारित की जाएगी। और इसका लीडरशिप मैं करूँगा और तरह तरह की हमारी बात चलती रहेगी। और जितने भी इसकी यूजर आईडी में एस डैश करके दी अर्थ है, तो हम इस प्रकार की जितनी भी तमाम गतिविधियों को इस चैनल में लाएंगे। और इस चैनल में यही हमारी जुड़ी रहेगी कि जितने हमारे धरती में, हमारे विश्व में, हमारे जितने यूनिवर्स में, जितने प्लांट्स में, जितने हमारे ग्रह हैं, जितने सारी इस दुनिया में एक्टिविटीज हो रही है, जितनी कार्य हो रही है, जितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितनी माइनिंग खनन हो रही है, कितनी से कितनी एजुकेशन फील्ड है, कितनी बड़े बड़े लेखक हुए, कितनी बड़े बड़े लोगों की बुक ट्रेनिंग सेल में चली, कौन लोग कितने अचीवमेंट करे, कौन लोग कितने रिसर्च के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए, कौन कितनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी, और कौन वो महान पुरुष और महान महिलाएं हुए, उनकी भी हम विशेष प्रकार की यहाँ बात करेंगे। हमारी इस जितने भी हमारे BC से AB तक के हमारे ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक हम पूरी तरह से हमारी बात करेंगे, जिससे हमारी बात पूरी तरह से इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचने में पूरी तरह से शुरुआत होगी। तो सबसे पहले हम हमारी शुरुआत हम छोटी सी वीडियो के साथ कर चुके हैं। और यह हमारे नए साल की शुरुआत से नई एक अलग सी एक नई चैनल बना के हमारे कार्य को एक लंबी उपलब्धियों पर उच्च स्थानों तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, जहाँ से हम सभी को इस चैनल के थ्रू जिसको काम की ज़रूरत हो उन्हें काम देंगे, जिसको जिस भी क्षेत्र में कमी है उस क्षेत्र में काम की हम अपने ग्रुप में, हम अपने क्षेत्र में हमारे कमेटी के माध्यम से हमारे जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी टेक्निकल इशू होंगे, जितने भी काम करने होंगे, हम इस चैनल के माध्यम से हम उस व्यक्ति सभी को हम अपने कार्यों में सम्मिलित करेंगे, जिससे हमारी चैनल, हमारे जितने भी टेक्निक, जितने भी आइडिया, जितने भी इंक्रीज हमारी चैनल की होती चली जाएगी। और धीरे धीरे इस प्रकार नहीं लंबी दूरी तक हमें लेके चलना है, जहाँ भी अशिक्षित और शिक्षित की बात आती है, वहाँ भी लोगों को जागरूकता तक पहुँचानी है। और लोगों को तरह तरह गरीबी से अमीरी तक लेके चलने में हमें भूमिका निभाना है। आज भले भी किसी भी कोई लोग अपनी एजुकेशन छूट जाती है किसी कारण से, और उसके बाद में
बाद में खाली समय बच जाता है, पूरी उसकी टाइम उसकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, इन्वेस्टमेंट करने की जगह खराब हो जाती है। और इस प्रकार की टाइम हम अनेक बड़ी क्षेत्र के साथ लेकर आगे चलने में कोई बाधा, कोई समस्या नहीं। हम जितने भी हमारे बड़े बड़े टेक्निकल और बड़े बड़े क्षेत्र में हमारे न्यूज चैनल के रूप में हम काम करने को अग्रसर रहेंगे, जिससे हम छोटे छोटे लोगों को हमारे जितने भी काम की ज़रूरत होगी उन्हें भी रखेंगे। जितने हमारे मेंबर में जितने भी हमें सहयोग करेंगे उन्हें भी रखेंगे। इस चैनल की शुरुआत से हम पूरे अदर स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, हमारे भारत के अंदर जितने भी देर आर 28 राज्य आते हैं, स्टेट, उसको हम सभी क्षेत्रों में जोड़ेंगे। हमारी जो मुख्यालय और हमारे छोटे छोटे ऑफिस होंगे वो अनेक से अनेक क्षेत्रों में इसकी विस्तारित काम करने की ओर से लगातार हम ऊंचाइयों तक चलते जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारे कार्य एक लंबी और बुलंद हौसलाओं के साथ एक लोगों का समूह नहीं, या करोड़ों और सैकड़ों से करोड़ों लोगों का दिल को छू देने वाले काम करेंगे। लोगों के दिलों में राज करने वाले चैनल के थ्रू हम इस काम करेंगे। लोगों को जोड़ेंगे इस चैनल के थ्रू और लोगों को बताएंगे कि इस चैनल में आइए, अपना सहयोग दीजिए, अपना गतिविधि को निखारिए और हम इस चैनल के माध्यम से बड़े बड़े क्षेत्र तक चलने में हम अपनी भूमिका, रोल अदा करते चले जाएंगे। यह तमाम छोटी छोटी बातों से एक बड़ी बात तक उभर जाने तक हम अपनी बात को रखेंगे, जिससे हमें कोई कठिनाई नहीं। आवागमन जितने भी हमारे टेक्निकल इशू, जाने में आने में जो खर्च लगेगी, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, हम इनको पेमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे मेंबर, हमारी कमेटी और हमारी जितने भी वर्कशॉप रहेगी, जितने भी हमारे मीटिंग होंगे, जितने भी हमारे मीटिंग शॉप, जितने भी आउट ऑफ कंट्री से आएंगे मीटिंग के लिए, उसके लिए जितने भी हम कार्य कर सकते हैं, अधिक से अधिक कार्य करने के लिए हम लगातार अपनी प्रेरणाओं को झोंक देंगे पूरी तरह से, और जो नहीं हुआ है उस प्रकार की कार्य कर दिखाएंगे। जितने भी एजुकेशनल में ग्रंथ हो गया, भारत की सबसे बड़ी ग्रंथ महाभारत और गीता जैसी सबसे बड़ी ग्रंथ को भी हम इस चैनल के थ्रू प्रसारित करेंगे, और जितने भी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे, और उसमें जो स्लोगन दी होती है उसका भी हम इसके माध्यम से हम प्रसारित करेंगे, और जिससे हम अपनी शिक्षाओं को एक बड़ी उच्च स्तर तक लेकर चलने में हमें कोई बाधाएं नहीं होगी। चाणक्य जैसे कूटनीति और उसकी रणनीति जैसे कार्य और बड़े बड़े महानता व्यक्ति जो कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिए, भारत देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों, लाखों, करोड़ों हमारे भारतीय जवानों ने शहीद होकर इस भूमि की रक्षा की, उनके लिए भी तमाम इस चैनल पर हम प्रसारित करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा भारत हमारा भारत विविधताओं की, बहुधर्मों की देश है। यहाँ बहुत बहुत विविधताएं हैं, धर्म विविधताएं हैं, और इस देश में सब अलग अलग अपनी संस्कृति, अलग अलग पहचान, अलग अलग भाषाएं, और हम सारी भाषाओं को भी इस चैनल के थ्रू, अपनी इस गाइडलाइन के थ्रू हम प्रसारित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अहम भूमिका निभाने के साथ बड़ी क्षेत्रों के साथ लेकर चलने में हम शुरुआत करेंगे। तो मैं हूँ सीताराम, और मैं इस चैनल के थ्रू हमारी बात की शुरुआत करेंगे, जहाँ से हम अपनी कार्य लगातार स्टार्ट करते चले जाएंगे, जहाँ हमारी सोवरेनिटी इंडिया की है, हम निवासी इंडिया की, नागरिकता है हमारी इंडिया की, तो हम इस प्रकार से अपनी कार्य करेंगे।
जितने भी माइनिंग सेक्टर हो गया, जितने भी हमारे लीडरशिप हो गए हैं, जितने भी स्पीकर हो गए, जितने भी इंग्लिश सिखाने वाले, जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी महा महाविद्यालय, जितने भी कॉलेज के क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी एक से एक स्थितियों की ओर से हम पूरी तरह से चर्चा करते चले जाएंगे। जितने भी हमारे इस देश में इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल कंपनी, जितने भी हमारे रिवर के एरिया जो कि डैम बनाने वाले और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों की हम पूरी तरह से जिक्र करेंगे। किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाए जाती है, किस प्रकार से बड़ी बड़ी वर्ल्ड कप हमारे इस इंडिया, हमारे अदर आउट ऑफ कंट्री दूसरे देशों में खेली जाती है, किस प्रकार से इसमें टिकट बिकती है, किस प्रकार से लोग अमीर बनते हैं और किस प्रकार से लोगों को पैसे द्वारा खरीद के अपने टीम में खिलाया जाता है, कितने प्रकार की टीम है हमारे भारत में और कितने टाइप ऑफ जितने भी हमारे खेलने वाले खेल हैं, टाइप ऑफ गेम्स जितने भी हैं, उसे हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आने वाले फ्यूचर में हमारी किस प्रकार की स्ट्रेटजी होगी और किस प्रकार की रणनीति होगी, उनकी भी हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। समय समय पर हमारी विशेष से विशेष योगदानों को हमारे किसके जरिए, हमारे टेक्निकल के जरिए, हमारे लॉन्ग लाइफ एरिया के जरिए हम इस चैनल के थ्रू प्रसारित करने के लिए तैयार हैं। हम 24/7 आवर दिस चैनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी टाइप्स वर्किंग दिस चैनल। हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जहाँ से हमारी इस चैनल 24 आवर कंप्लीट वर्क रन एंड दिस इज वेरी कंप्लीट डायरेक्ट फॉर वर्किंग। दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशनल फील्ड में पूरी तरह से उतारेंगे। अनेक क्षेत्रों में, अनेक देशों की जितने भी एजुकेशनल की संवैधानिक हो गए, जितने भी रणनीति, जितने भी राज्य की भाषा और उसकी जितनी भी भाषाएं, लैंग्वेज हो गए, उन्हें भी हम पूरी तरह से प्रसारित करने के लिए तैयार रहेंगे। हम पूरे विश्व में किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग कर्क रेखा, अलग अलग देशांतर की ओर से बढ़ जाते हैं। भारत जैसे धार्मिक विविधताओं में तो यहाँ सैकड़ों किलोमीटर जाने से ही यहाँ पर भाषाएं चेंज हो जाती है और इस भाषाई चेंज में इस प्रकार की जैविक विविधता बहुत दूर तक निखारती चली जाती है। यही नहीं, आने वाले क्षेत्र में इसकी जो लैंग्वेज के सीखने वाली होती है वे बहुत डिफरेंट सीखते हुए आगे चले जा रहे हैं। इस प्रकार की एक विशेष परिस्थितियों की ओर से, इस दौर की ओर से लंबाई और हर एक गतिविधियों को लेकर चलने में हम विषम परिस्थितियों की उस दौर तक निखरते चले जा रहे हैं, जहाँ से हमें लगता है कि हम इस प्रकार के कार्य को, इस प्रकार की गतिविधियों को हम लेके चल सकते हैं। हम तरह तरह के कैमरामैन, कैमरा स्टैंड, कैमरा टेक्निकल इशू, कैमरा आर्किटेक्चर और कैमरा के जितने भी नए नए फीचर्स, नए नए लोगों को हायर करेंगे। इस चैनल में हम बहुत से बहुत बातों को डिफ़िकल्टीज, जितनी भी कठिनाइयों होंगी उसे हम पूरी तरह से हायर करते चले जाएंगे, क्योंकि इस चैनल को एक बेहतरीन चैनल के रूप में हमें प्रसारित करनी है और आने वाले समयों में इस चैनल को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां से हमारी एक अलग सी इसको देखने की नजरिया होनी चाहिए। इस चैनल को लेकर चलने में अहम भूमिका के रूप में कार्य करने की और अलग अलग सिचुएशन को पूरी तरह से ढालने के लिए हमें कार्य करने की एक अहम भूमिका के रूप में हमें करनी चाहिए। आज भले लोग इतनी जनसंख्या है, लेकिन भी आज पैसे के नाम पे दूसरे स्थान पर कमाने चले जाते हैं।
वो इन्हें लगता है कि हम अपने शरीर को जितना कमाएंगे उतना अमीर बनते जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। इस प्रकार के कार्य अगर करने से लोग बड़े बड़े अमीर व्यक्ति अपने शरीर के काम करते वे अमीर होते जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली इस प्रकार की वर्क नहीं हो सकती है। तो आज बड़े बड़े सक्सेसफुल मैन 80+ ईयर्स ओल्ड क्रॉस जितने भी कर चुके हैं, ये लोग क्या अपनी शरीर के काम करें? नो। डेफिनेटली द लीडरशिप, बिग कंसिस्टेंसी और बिग ऑनर वर्किंग। तो हम जब भी आएंगे तबाही मचाते आएंगे और हमारी भाषाओं, हमारी इस लैंग्वेजेस, हमारी तरह तरह की हमारी सुविधाओं के साथ में हम डेफिनेटली कार्य हमारे लोगों के जरिए आने वाली तमाम कठिनाइयों को बताते हुए चलेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारे जीवन में जितने भी आने वाले हर एक जिंदगी की, हर एक पक्षियों की, हर एक जानवरों की कहानी हम इस चैनल के थ्रू, माध्यम के थ्रू हम लाने वाले। लोग किस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी इस जीवन में चलते हैं, उसकी काल समय को भी हम इस चैनल के थ्रू प्रसारित किया जाएगी। प्रसारित ऐसे नहीं की जाएगी, प्रसारित डेफिनेटली पूरी हायर के रूप में की जाएगी, लंबी विकसित और कंसल्टेंसी के रूप में जो चलते रहेगी हमारी इस नंबर 1 की वर्किंग में, जिससे हमें पता चले कि जितने हम अपनी कार्यों को लंबी दूरियों तक लेके चलेंगे उतनी हम अपनी कठिनाइयों को आगे तक लेके चलने में अहम भूमिका निभाते चले जाएंगे। आने वाली स्थितियों में, आने वाले हर एक दौर में इस प्रकार की कठिनाई लंबी दूरियों तक लेकर चलने में डेफिनेटली हर वर्ग को बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। और परफॉर्म क्यों नहीं करेगी भैया? परफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर तरह तरह की कहानी लोगों द्वारा दी जाती है। मेहनत में जो छवि होती है ना, मैं आपको कह सकता हूँ, मैं बताता हूँ कि जब महाभारत के युद्ध हुए उस समय भी जनसंख्या बहुत थी, और जब अब हम 2000 और हम अब आपको लेके चलता हूँ 1991 में, 1991 में जब शीतकाल की दौर चल रहा था, युद्ध चलने की था, तो उस समय के भी बहुत भारी जनसंख्या थी। लेकिन उस समय भी कई देश पूरी तरह से गरीबी थी, कई देश पूरी तरह से अमीर थे और कई देश दूसरे पट्टी पे थे। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति की संभावनाएं बनी हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि हर एक से एक प्रकार के कार्य करने वाले लोग पहले भी थे। उस समय भी तरह तरह के भी पुस्तकें लिखी जा रही थी, तरह तरह के सभा सम्मेलन की जा रही थी, तरह तरह के एजुकेशनल फील्ड की जा रही थी, तरह तरह के ट्रेवल्स की जा रही थी, तरह तरह से विज्ञापन में पैसे खर्च की जा रही थी, तरह तरह से साइंटिस्ट मिश्रण कर रहे थे, केमिकलों की, तरह तरह की बीमारियों की एक्सपेरिमेंट हो रही थी, जिससे हमें पता चल रहा था कि हर क्षेत्र में आने वाले कार्य को लंबी दूरियों तक लेकर चलने में बहुत वर्किंग प्राउडली करने के लिए तैयार थे। आज वही क्षेत्र यहाँ 2026 आ गई है। तो उसी प्रकार में आज भी हमारे इंडिया में इतनी गरीबी है, पूरी तरह से गरीबी नहीं, लेकिन लगभग 20 या 21% तो अभी भी बची हुई है। तो इस प्रकार के हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो गए और दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो गए, किस प्रकार से वर्क करती है और किस प्रकार से हम आगे चलने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारी भारत देश और सभी विश्व के बड़े बड़े देश आज अपनी क्षेत्र को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसी तरह हमारे 5वें नंबर में आने वाले अब जापान को पछाड़ते हुए हमारे जापान से आगे इंडिया आ गया है, और इस प्रकार से वर्किंग 2026 में बहुत ही आगे चलती आ रही है, क्योंकि नई नई सीखने की कला पुरानी तौर तरीकों में ही काम करती है, छोटे तौर तरीकों में काम करने की वादा नहीं है। अब
केवल टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, क्या कोई अलग क्षेत्र से आते हैं और जितने भी उसके रॉ ऑफ मटेरियल रहते हैं वे अलग क्षेत्र से आते हैं? नहीं आते हैं, हमारे देश की ही होते हैं, हमारे ज़मीन के अंदर से ही होते हैं, जहाँ से हमारे जी लॉ ऐसा होती है आयरन बनाने वाले कंपनी जितने भी निकाल के ले जाते हैं, आम आदमी नागरिक लोकल एरिया, दिस इज अ वेरी पुअर मैन, दिस द नो money provided or this the Jharkhand is the biggest resources in this कोयला and कोयला हो गया और जितने बॉक्साइट एंड अदर एरिया एंड दिस द लिथियम और Sorekha river is the gold and this is some area and very different and Pachim Simbhum area it is the very resources. So this area and cutting wise in this the jungle, Jharkhand is the biggest social here. This the after uh, capitalization your this the businessmen come in Jharkhand and this the buy properties your this the structure building development your this the business purpose your this goal and this the जो व्यक्ति समझदार नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं पार होती है, वे अपने ज़मीन को बेच देते हैं यार, ज़मीन को बेच देते हैं बिजनेसमैन के लिए और उसके पास कुछ नहीं होती, पैसे तो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, ना वो नौकरी करते हैं ना कुछ और। तो इस प्रकार से हम सभी को एक साथ से एजुकेटेड करते हुए हम अपनी इस बातों को रखते हुए उस क्षेत्र तक लेकर चलने में हमें तबाही और अच्छी होगी। अगर आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊं तो आपको कैसे लगेगी? अगर आप अपने जीवन में अपने आप को कैद करके रखना चाहते हो कि अगर आपको मान लिया जाए आप एजुकेटेड हैं, आप BA किए, BSc किए, इंजीनियरिंग किए, मैनेजमेंट किए, BCom किए, जितने भी कोर्स होते हैं वो भाई साहब कर लिए, आप IIT में गए वहाँ भी कर लिए। अब लोग कि आपको एकदम सुनो 50 लाख की पर मंथ आपको सैलरी है, यही जरूरी है कि आप तरह तरह की जो अपनी जीवन की लक्ष्य हो उसे प्राप्त करने के लिए काम करें। अगर आपको बता दो कि मान के चलो लोकल एरिया और मिडिल क्लास के वर्ग के स्टूडेंट के लिए अगर मान के ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपया लग जाती है नौकरी, 5 लाख रुपया लग जाती है पर मंथ, तो 12 चौके कितना हो सके, 12 चौके 60 हो जाएगा, हाँ ना, 12 चौके 60 तो 60 लाख रुपया पर साल मिलेगा, 60 लाख तो इतना ही तुम्हारी क्षमता है और 60 लाख बिजनेस में कहीं और अधिक कमा सकते हैं। अगर आपकी मान के 5 लाख रुपया सैलरी है तो बहुत बड़ी इंटरव्यू होगी, बहुत ठोकाई पिटाई होगी, उसमें बहुत कठिनाई होगी, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। और जब नौकरी भी मिलेगी तो आपको लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स and this the power and this the hard working consultancy every day working time to time work learn English Hindi and this other your mother tongue आनी तो चाहिए। ये सब इतनी आसान से तो नहीं ना होगी भाई साहब। अब मैं बताता हूँ, अब अगर उसमें आपको जितने भी आप की डेली कॉस्ट, आप डेली खर्च होगी, आपकी डेली पैसा रहने की, परिवार रहने की, आपकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कार होगी, उसकी एजुकेशन में पैसा लगेगी तो उसके भी अगर महीना में 5 लाख होगी तो महीना में उसका 60-70 हज़ार भी तो खर्चा हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों में हर महीना में घर की बचत अलग से और उसकी फीस अलग से, उसकी खाने पीने अलग से, तो अगर आप बांध के चलेंगे, अगर मान के 5 लाख, अगर मान के चलो 2 लाख, तो 2 लाख में आप 12 दूनी 24 लाख कमा सकते हैं और 24 को गुना करेंगे, 24 को गुना करेंगे 30 से होल कितना ही कमा सकते हैं मेरे भाई। आप 72 लाख 30 साल में कमा सकते हैं, वही करोड़ों में जाना है ना, तो करोड़ों वाली सोच रखनी पड़ेगी। और कैसे जाना है ये दिमाग बताती है,
ये दिमाग क्या है, मंदबुद्धि है। जब तक आप काम नहीं करवाओगे इससे, ये काम नहीं करता। ये बताएगा कि किस प्रकार से अमीर होना है, किस प्रकार से कार्य करते हैं तो किस प्रकार से फेलियर होती है। तुम्हें लगता है तुम पीछे हार मान जाते हो, क्या तुम्हें वो एक, अरे जो मर गया मर गया, जो जिसके सपने वहाँ गड़ी हुई हैं आसमान घाट में, जहाँ मर गए मुर्दा घाट होती है, वहीं मर गए जिसको कईयों के सपने पूरे नहीं हुए, कईयों की लिखी हुई उसकी किताबें पूरी नहीं हो सकी, और तुम साला डर रहे हो जीते जी। एक कौन सी डरने वाली बात है, कौन सी क्वालिटी है, अब बताओ मुझे। तो आगे बढ़ने की एक कला होती है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी सोच सिखा देती है, और आगे चलने की कला, और जो खुद से लोग जीतने की कला होती है ना, लोग दूसरे को जीतने की बना सकते हैं। ये जो लड़ने की ताकत होती है ना अपने आप से, और अपने आप को आगे बढ़ाने की, और अपने आप में काम की ललक होती है ना, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी काम करो, जल्दी डेली काम करो, और एकदम प्रतिदिन काम करो, ये ललक होती है ना, वो खुद से ही उत्पन्न होती है। कोई माँ के लाल का औलाद हो न सके कि तुम पर कोई काम का ललक पैदा कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। और जब तुम्हारे अंदर की जब इच्छा शक्ति जागती है ना, इच्छा शक्ति, तब तुम पूरे कायनात बदल सकते हो। अरे यही नहीं, हर उस क्षेत्र की ओर से आने वाले डिफ़िकल्ट चीज़ हम आएंगे यार, बड़ी तबाही के साथ आएंगे। और जहाँ हमारी मुलाकात अलग अलग क्षेत्रों की ओर से होगी, जहाँ डिफ़िकल्ट टर्म्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजिंग परफॉर्मेंस एरिया की ओर से जितने कार्य करने वाले सब क्षेत्र, जितने भी हमारे एजुकेशनल रिसोर्स होते हैं, जितने भी हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट, जितने भी हर क्षेत्र में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जितने मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं, सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी लग जाते हैं। सब पे एक्सपेरिमेंट लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ाई, अभी स्टूडेंट बहुत हैं, तो वर्क भी तो इतनी हार्ड करनी है ना कि नौकरी के बलबूते पर रहना नहीं। आपने काम, भला नौकरी आपको मिल जाए तो काम करोगे, लेकिन जो अपनी ऊपर की तुम्हें पता है कि सारा नौकरी भी करके दिखाऊंगा और अपने दम पर अपने पैर भी खड़ा करके दिखाऊंगा, तो इस प्रकार की कार्य एक लंबी दूरियों तक आपको सफल बनाने में कभी नहीं रोक सकती, और आगे लेकर चलने में हम बहुत बहुत आगे लेकर चलते हैं। और बड़ी एम्पायर खड़ा करनी है तो बड़ी चुनौतियों से लड़ना सीखना होगा। बड़ी एम्पायर खड़ा करना है तो बड़ी चुनौतियों से लड़ना होगा आपको। जैसे सनराइज और सनसेट होती है ना, वो निश्चित समय पर उगती है, निश्चित समय पर जाकर डूबती है, तो उसी प्रकार हमें निश्चित समय पर काम करना, निश्चित समय पर जाके अपनी काम को एंडिंग करना होता है। काम तो शुरुआत सब करते हैं, लेकिन एंडिंग तक पहुंचना बड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। आप चाँद उसी समय उगता है जिस समय चाँद की उगने की समय हो, और सूर्य उसी समय उगता है जिस समय उगने का समय हो। चाँद उसी समय चमकेगा जिसमें उसका चमकने का टाइम हो, सूर्य उसी समय चमकेगा जिसमें उसका चमकने टाइम हो। तो अदर स्टेट की लीडरशिप, अदर क्वालिटी, अदर गुण, अदर एजुकेशनल, अदर फील्ड के मास्टर होते हैं। मास्टर बन जाओ, अपने एरिया के कायनात हो गए तो, अपने क्षेत्र के बड़ा मार्शल हो गए तो, और जिससे अपनी कार्य को लंबी क्षेत्रों तक लेकर चलने में हमें कोई आशाएं नहीं होगी। बड़ी बड़ी पुस्तकों को लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जहाँ मिलीनियर हुए उसे पूछा जाता है बड़े बड़े इंटरव्यूओं में, आप अपने जीवन में और अच्छी आप तुम्हें समय दे दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे। तो उन्होंने बताते हैं कि मैं अगर समय मिले तो मैं बुक पढ़ना पसंद करूँगा, इतनी बुक पढ़ूँगा, लिखूँगा कि आने वाले समय उसे पढ़े और जाने, और जितनी अधिक बुक रीडिंग, जितनी उसको एनालाइज करके फिर से उसे राइट डाउन करना, बड़ी बड़ी सफलता की ओर लेकर चलती है। तो सफलता एक नाम है असफलता की। जिन लोगों ने असफलताओं से खाकर गिर गया और उठा नहीं, वो हार मान गया, और जो
सफलताओं से गिर कर उठा है वो पूरी जीत मान लेता है। शेर की गुण बताऊं, शेर की गुण क्या होती है? शेर और जंगल की गुण। आप शेर की जंगल का शेर बनना चाहोगे या सर्कस का, तो आप लोग बोलेंगे जंगल का शेर बनना चाहिए। लेकिन जब जंगल के शेर क्यों बनना चाहोगे बोलेंगे, तो जंगल का शेर इसलिए बनना चाहेंगे क्योंकि वे एकदम फ्री रहता है, जब मन करे तब आओ, तब जाओ, और जंगल का राजा। और लोग समझते हैं उसे, डरते हैं और कहते हैं कि जंगल का राजा, और उसमें कोई तो बड़ी गुण होती नहीं। सबसे अधिक आयु जीने वाले कौन से जानवर हैं? आई थिंक कछुआ। और सबसे ऊंचे एनिमल्स में मुझे लगता है जिराफ लगता है। सबसे बड़े जानवरों में हाथी, और सबसे तेज दौड़ने वाले में चीता होती है, यही ना। उसमें गुण क्या है? बस शेर यही तो जानता है कि सर मैं राजा अपने आप को समझाता हूँ, बस यही उसकी क्वालिटी है, इसलिए मैं राजा हूँ कहता है, इसलिए वो राजा है। उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है। अगर एक हाथी को देखे और एक शेर की मुलाकात हो जाती है। अब इसमें होती क्या है कि हाथी अगर चाहे तो शेर को कुचल सकती है, और अगर शेर अगर चाहे हाथी को, तो उसमें सोचने की, उसमें थिंकिंग पावर की एबिलिटी होती है। साला मैं इसे खा सकता हूँ, सोच लो, साला मैं इसे खा सकता हूँ। तो उसने सबसे पहले क्या किया, करता है कि हाथी जब उसे देखता है तो उन्हें लगता है कि ये तो मुझे खा सकता है, और जब शेर देखता है तो मैं उसे खा सकता हूँ, ये थॉट्स उत्पन्न होती है। तो वहाँ से हाथी दबा के भागती है। तो उसी प्रकार लोमड़ी और एक शेर और एक आदमी के बीच जो कहानी भी घटित हुई थी, वो भी तो मैं एक शेर का नहीं 4 शेर का नाश्ता करता हूँ। तो सोच ही तुम्हारे दिमाग की कायनात हिला सकती है। और उसने बोला कि 4 शेर का मैं तो नाश्ता करता हूँ, तुम तो एक ही शेर लेके आए। लोमड़ी से बात करते हो किसान, उसकी पत्नी तो कहाँ है और शेर? तो जब उसकी दिमाग हटी, दुर्घटना घटी भैया, उसने जब मुझे खाएगा ये सोच लिया, तो शेर भी उसकी हक्का बक्का दुम हो गया। और उन्हें पता था उस आदमी को कि शेर से मैं नहीं लड़ सकता। तो वही अपनी दिमाग और कूटनीति और उसकी थिंकिंग पावर कितनी बड़ी होती चली गई। आज नहीं तो कल सैकड़ों असफलताओं से जो लोग गिरते अपने आप को संभाल लेते हैं, वे बड़े क्षेत्र तक जाते हैं। हमारे इस चैनल में बड़े लोगों की, हमारे इस चैनल से हम जितने भी मीटिंग, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग, जितने भी इंटरव्यू होते हैं, हर क्षेत्र में हम आगे लेकर चलने में इस काम को पूरी तरह से तैनात करेंगे, जिससे आने वाले क्षेत्रों में लंबी दूरियों को फतेह हासिल करने की ओर से चलते रहेंगे, जिससे पता चले कि हमारी कार्य, हमारी गतिविधि, हमारे क्षेत्र, हमारी कंसल्टेंसी लगातार बरकरार रहेगी और लंबी दूरियों को हम तय करेंगे। छोटी हमारी फाउंडेशन ग्रुप होगी, छोटी हेल्प होगी, और छोटी हमारी शॉप की ओपनिंग भी होगी, जिससे हमारी प्रोडक्ट हमारे चैनल के थ्रू सेल होते जाएंगे, और जिससे हम उस सेल के माध्यम से हमारी गतिविधियों को लंबी क्षेत्र तक लेकर चलने में हमें भूमिका अदा करनी होगी, जिससे लंबी से लंबी क्षेत्र में अपने आप के कम्युनिकेशन और लोगों की डेवलपिंग वर्क को लेकर चलने में बहुत आशा होगी। जहाँ से जानवरों की लुप्त होती प्रजातियों की तरह की जो होती है, उसकी भी हमारी इस चैनल में उसकी स्ट्रक्चर और हमारी अलग से कुछ उसकी शंकाएँ, उसकी अस्थियाँ रहती हैं, उसे हम रखने के काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे जो भी जनरेशन होंगे वे देख पाएंगे उसे। इस प्रकार से हमारी कार्य लगातार चलती रहेगी, कंसिस्टेंसी चलती रहेगी, और इस वर्क में जितने भी हमारी कम्युनिकेशन होगी, जितनी भी स्किल्स होगी, डेवलपिंग होगी, वे आगे लेकर चलने में बहुत लोगों की हेल्प होगी। हमारे अगर माध्यम से बड़ी उच्च
आसान होती चली जाएगी। तो एजुकेशन में भी हम ऑनलाइन थ्रू जितनी भी वेबसाइट होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हम तरह तरह की इंजीनियरिंग, तरह तरह के लोगों को हम हायर कर सकते हैं। और हायर करने के बाद हम कम्युनिकेशन की स्किल से आप लोगों के साथ हम पहुँच के लोगों को एक बड़ी लीडरशिप में ढालने की ओर से काम करते हैं। लीडरशिप समझो, लीडरशिप की कामयाबी मिलेगी। लोग चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आए और कुछ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली तुम कर गुजरोगे। और इस प्रकार की जो खुद पर विश्वास हो, अपने आपका महानता, अपने आप को धन्यवाद करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यार तुम क्या हो क्या नहीं हो, बस तुम्हारे पास क्या कहेंगे नहीं, क्या देख के तुम्हें पहचाना चाहिए, ये होनी चाहिए। अब लोगों को बड़े बड़े फाउंडेशन, बड़े बड़े स्पीकर, जिसके पास बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, लोग देख के पहचानते हैं। जलने वाले भी तो होते हैं, क्योंकि उसके मुकाबला तो नहीं कर पाते हैं ना। लोग हार मिलती है, बड़े बड़े रेसलर हार जाते हैं, और हार गए पिछले बार ही हमारे जॉन सीना, हमारे सबसे बड़े फाइटिंग, सबसे बड़े किंग जो कि जॉन सीना हार गए। और इस प्रकार की बड़े बड़े फाइटर लोग हार जाते हैं। तो इस प्रकार की हमारी स्टार्टिंग में किस प्रकार के कार्य करने में कोई बड़ी चुनौती क्यों नहीं है। इस छोटी छोटी कोर्सेज और छोटी छोटी बात लंबी दूरी तक लेकर चलने में फतेह हासिल करना कोई आम बात नहीं है। एजुकेशन को मैं गलत नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि एजुकेशन से ही हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। लेकिन एजुकेशन दूसरों का भरोसा नहीं, अपने आप भरोसे निर्णय ले, और मैं इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। और इस इम्प्रूव को आगे लेकर चलने में कोई अकामयाबी, कोई आपत्ति, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें लगे कि हम हर कार्य को आसानी से कर सकते हैं, हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आज हमारे पास क्या नहीं है भाई साहब, पेमेंट के लिए यूपीआई है, पेमेंट के लिए गूगल पे है, और ट्रांसपोर्ट के लिए हर एक ओला से लेकर हर एक छोटी सा बाईसाइकिल से लेके एरोप्लेन तक है, और रॉकेट तक है भाई साहब। लोग सोचेंगे कि आने वाले सैकड़ों साल में साला ये लोग 1.5 घंटे में पहुँचते थे। अब ऐसी ऐसी यूएस जैसी कंपनी ने ऐसे निर्माण कर दी है कि आप भारत से लेकर अमेरिका तक जाने के लिए 1.5 घंटे लगेंगे। ऐसी ऐसी फतेह हासिल कर रहे हैं। बताओ भाई साहब, कोई आम बात है? नहीं। और आम बात है ही नहीं। मेहनत करने से एक अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग स्किल्स डेवलपमेंट होती जाती हैं। आज उड़ने वाला कार बना डाला है लोगों ने, जहां आज सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम 2050 में ख़त्म होने वाला है। एंड पेट्रोलियम में ईंधन द लास्ट 2050 एंड डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी लोग अपने आप को बैटरी की इंतज़ाम कर लिए। बैटरी से चलेगी गाड़ी, चार्जिंग होगी गाड़ी। अब नहीं चलेगी पेट्रोल ईंधन से, और गाड़ी चलेगी चार्जिंग से, हेवी चार्जिंग, जो बड़े ईंधन के लिए बड़े ईंधन लगाएंगे, और बड़े ईंधन के बाद हमारी चार्जिंग की होगी। अब शोरूम वाले कितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े कम्युनिकेशन स्किल होती है, बड़े हॉल में 10,000 व्यक्ति सुनते हैं। उसके लिए भी हमारी फाउंडेशन के हिसाब से हम इसमें भी कार्य करने के लिए शुरुआत करते जाएंगे। लोगों की बेस और लोगों के आधार सब कुछ को डेफिनेटली वर्किंग थ्रू करते जाएंगे। और जितने भी हमारे क्षेत्र में आने वाले कंपनी क्षेत्र में जितने भी वर्क, जितनी भी हेल्प हो सकती है, इस चैनल द अर्थ के चैनल के नाम से स्टार्ट, इस बिगेस्ट चैनल को शुरुआत के साथ एंड तक लेकर जाने में अहम भूमिका होने वाली है। अहम चुनौतियों को हम साधने वाले हैं, अहम भूमिकाओं को लेकर चलने में हमें आशाएं और उत्पन्न विकसित करने के लिए क्षेत्र है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई फियर नहीं। दिस इज द लाइफ इन्वायरमेंट, दिस द कम्युनिकेशन skill and subscriber, but this the subscriber is the this the my committee,
my member, this is the very very important area. This is the one time जब मेहनत करते जाओ, फल की चिंता ना करो, कोई सच ही कहा है, क्योंकि जब फल मिलना शुरू होता है ना, रोकना शुरू नहीं करता। जब फल ही पाने के तुम लायक नहीं हो तो फल पाके क्या करोगे। तो इस प्रकार की कार्य लंबी दूरी तक चलने में हम भूमिका निभाते हुए आगे तक लेकर चलने में हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में अपनी कार्य को करने में हमें सफलताओं को लेकर चलने में बड़ी बड़ी भूमिकाओं की निभाई जाती है, जिससे हमें चलने में बड़ी बड़ी सिचुएशन, बड़ी बड़ी टारगेट, बड़ी बड़ी छिद्र तुम नहीं दिया उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज लोग अपने दम पर बड़े बड़े छिद्र, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की क्या करती है, स्टैब्लिशमेंट करती है, बड़े बड़े एजुकेशनल, बड़े बड़े थॉट से बड़े बड़े प्रेरणा के लेके अपने जिगर, शेर का जिगर लेके आते हैं। ऐसे सफल होते हैं ना कि ये भैया ठंडा बढ़ गई, हवा चली, कंबल ढपाओ, सो जाओ, दिन आए, कल काम करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। बहाने नहीं, झलक होनी चाहिए। और हमारी जितनी भी स्टोरेज होगी, जितनी बायोग्राफी होगी, बायोग्राफी हमारी चैनल पर अपलोड होते जाएगी। और बायोग्राफी की लिस्ट शुरू से अपनी शब्दों के साथ, अपनी वाणियों के साथ हम स्टार्ट करके हम अपनी वर्क को आगे लेकर चलने में पूरी तरह से क्या करेंगे, पूरी तरह से कार्य करते चले जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस कार्य को लंबे क्षेत्र में करने के लिए बहुत अडल्ट भूमिका निभाने में बहुत अच्छी कार्य होने की ज़रूरत है, जिससे हमें पता चले कि हम इस कार्य को करने में बहुत जोरों से, बहुत तलक से, बहुत स्थितियों से, बहुत मैनेजमेंट के साथ कार्य करने में अहम भूमिका निभाने की ओर से पूरी तरह से गुंजाइश करेंगे। इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी क्षेत्र हो गए, जितने भी बटे हुए, जितने भी स्कूल्स हो गए, सभी क्षेत्र को देखते हुए और हम अलग अलग भाषाओं में इस चैनल पर प्रसारित कराएंगे, जिससे आने वाले विषम परिस्थितियों को देखते हुए द इयर्स ऑफ वर्किंग दिस टाइम्स वेरी इम्पोर्टेंट लेसन के साथ हम शुरुआत करेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है, जितने भी टेक्नोलॉजी, जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, सबको सेल्स करते चले जाएंगे। ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग दूसरे देशों से सीखेंगे और दूसरे देशों से ट्रेनिंग करने के बुलाएंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलपमेंट करने में बहुत भूमिका निभाते हुए इस क्षेत्र से बड़ी क्षेत्र तक लेकर चलने में हमें कोई अद्भुत भूमिका कार्य करने की जरूरत नहीं, जहाँ से हम अपनी क्षेत्र की ओर से लंबी दूर तक को लेकर चलने में हमें हायर करने की ओर से कॉन्फिडेंस देती चली जाएगी, जिससे हमें पता चले कि इस दुनिया में असंभव जैसी कोई बात नहीं हो सकती, असंभव जैसी कोई क्षेत्र नहीं हो सकती। घर गुजारने के लिए अगर दम है तो कर जाओ, वरना डिग्री से कुछ होने वाला नहीं भैया। डिग्री तो तुम्हारे काम के होते हैं, कुछ कर दिखाने की हौसला है तो डेफिनेटली कर डालो। अलग अलग टैलेंटेड भरे लोग हैं, अलग अलग सपोर्ट देने के लिए लोग हैं यहाँ, काम मजदूर करने वाले लोग हैं, जान बिछाने के लिए लोग अनेक हैं, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए लोग अनेक हैं। हमारे इस चैनल में सपोर्ट करने की पूरी तरह से आवश्यकता है। आप जितने भी नए हो तो सपोर्ट करने की पूरी तरह से गुंजाइश है। शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके। बाकी कुछ उम्मीद अभी नहीं रखते हैं, उम्मीद अभी आप तक हमारी भाषा, हमारी शब्दों लेके जाएगी, जिससे आप अपनी तालियों को गुंजाहट से अपने शब्दों को, अपनी वाणियों को विराम नहीं देना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रेरणा होती है, जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, हर क्षेत्र में अपने आप को डेवलप करने के साथ साथ अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स में थिंकिंग करने के साथ आज हर उस क्षेत्र की ओर से हम मैनेजमेंट हर एक क्षेत्र से लोगों को लेंगे और चैनल के थ्रू बड़े बड़े वर्क को, बड़े बड़े सिचुएशन को, बड़े बड़े एफिशिएंसी को, लंबी कतारों को लेकर चलने में हमें अहम भूमिका निभाने की ओर से काम चलने की फतेह हासिल होगी। लाइन लॉन्ग एरिया और नो डिसीजन मेकिंग सब क्षेत्र से देखते हुए चले जाएंगे। हर क्षेत्र से हम
बात को करते हुए चले जाएंगे, जिससे हमें पता चले कि लंबी दूरी यो आसान गुजरती नहीं भैया। लंबी दूरी की लंबी लंबी प्लान होनी चाहिए, लंबी लंबी सपोर्टिव होनी चाहिए, लंबी लंबी खान पान की ज़रूरत होनी चाहिए, लंबी लंबी हेल्थ की ज़रूरत होनी चाहिए। और आपकी हेल्थ किस प्रकार है उससे भी डेफिनेटली सपोर्ट करती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बेस वर्किंग और क्षेत्र की ओर से मैनेजिंग परफॉर्मेंस हर एरिया को देखते हुए लंबी क्षेत्र तक ग्लोबली वर्क करने की हमें ज़रूरत है। फाउंडेशन हर हर एक क्षेत्र को आगे लेकर चलने में हमें अहम भूमिकाओं के साथ में लंबी लंबी दूरियों को अहम भूमिकाओं को रोल अदा करने में हमारे क्षेत्र की ओर से महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। और क्षेत्र टू क्षेत्र अपनी कार्य और गतिविधियों को लंबी क्षेत्र करते हैं। सबसे अपनी प्लानिंग अपने परिवार के साथ करें। और हम आज आपको छोटी सी बात बताते चलते हैं। अब सबसे पहले अपना कल्याण करना, अपना वेलफेयर करना, सबसे पहले अपना वेलफेयर करना, सबसे पहले अपनी परिवार को उच्च एजुकेशन और अपनी परिवार को एक बिगेस्ट होम प्रोवाइड करो अपनी इस लंबी लंबी ज़िंदगी में, जिससे आने वाले क्षेत्र में और उसके बाद में आप दूसरों को भी हेल्प करते हुए आगे बढ़ो। जब लोग अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे तो दूसरे की मदद करने की क्या ज़रूरत है, अपने आप मदद करेंगे। जहाँ गड़बड़ी होगी, जहाँ लोग मदद नहीं कर पाएंगे, वहाँ खुद मदद हो जाएगी। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर जैसी चीज़ है, लेकिन डर को हराने की भी चीज़ होती है, वो है शब्द। जो डर और शब्दमान ऐसी ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को इस ज़िंदगी में आने के लिए अपने अंदर इच्छा और शक्ति उत्पन्न करती है। और जिससे कोग्निटिव, साइकोमोटर और जितने भी हमारे इफेक्टिव और हमारे साइकोमोटर जो स्किल्स होती है वो वर्क करने में हमें मूल रूप से अदा करती है। लंबी लंबी गुणवत्ता जो लोगों को पूरी शारीरिक ही नहीं, पूरी मानसिक ही नहीं, पूरी मन तन शक्ति से एजुकेशनल की ओर से भी अपने आप को एक क्या करती है, ताकतवर बनाती है, परफॉर्मेंस करती है। एरिया लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में परफॉर्म करती है। आज 560 किलोमीटर 555 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा एरोप्लेन हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान इतनी स्पीड से जा रहे हैं लोग, और हम भाई साहब आराम से बिस्तर में लेटे रहेंगे तो दुनिया तो यूँ ही देख लेंगे, बोलना कि बहुत जी ली भैया, अब हमें आराम कर ली है। तो इस प्रकार की आराम और इस प्रकार की बेदर्दी नहीं चलने वाली है। इस प्रकार की लंबाइयों को लंबी दूर तक लेकर चलने में हमें बहुत बहुत परिश्रम और विश्वास अपनी पर करनी होगी, जिससे हमें पता चले कि इस महानतर कार्य को लेकर चलने में कोई अहम भूमिकाओं के साथ में कोई कभी हाफ कन्वर्सेशन नहीं, लंबे माइंड सेट के साथ हम आने के लिए तैयार हैं। हमारी अलग से वर्क, अलग से डेवलपिंग, अलग से क्षेत्र की ओर से कम्युनिकेशन और अलग अलग स्थितियों की ओर से अपने आप को फंडामेंटल बेसिक न्यू को बनाने तैयार हो जाना चाहिए। अगर मान के चलिए एक दिन काम ना करें तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारी कितनी खत्म हो जा रही है, कितनी हमारी ज़िंदगी की हमारी कार्य खत्म हो जा रहे हैं। और जितने भी हमारे आने वाले क्षेत्र में जितने भी अनडेवलपमेंट वर्क खत्म हो जा रहे हैं, तो समय तो लगेगा भैया, 5 साल 10 साल। अब ताजमहल बनाने में लग सकती है 20 साल जैसे 50 साल जैसे, तो भैया तुम्हारी छोटी सी स्किल डेवलपमेंट करने में भी तुम्हें तो उसकी मास्टरी करने में 4-5 साल लगने की ज़रूरत है ना। ऐसे ही आराम से बन जाओगे? नो, आई नो, ऐसा नहीं, तुम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यू नो, तो आंसर आएगा नो। और जितने भी हमारे कास्टिंग होगी, जितने भी टेक्निकल इशू होंगे, जितने भी
जितने भी डेवलपिंग होगी, हर क्षेत्र, हर प्रोजेक्ट, लंबी लंबी कार्य को लेकर चलने में भूमिका निभाएगी, क्योंकि आने वाले समय अपनी मदर टंग इंग्लिश और टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाली है, जहां अधिकतर इंग्लिश बोलने वाले लोग और अपने देश की हित पर अपनी मदर टंग को बोलने वाले लोग होंगे राष्ट्र की भाषा के रूप में, जहाँ से लोग आज अलग अलग क्षेत्र में भाषा को लेकर भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की बात बहुत अलग अलग सिचुएशन पर डालती चली जा रही है। लंबी लंबी दूरियों को लेकर चलने में हमें रोल और मूल अदा करने में हमें भूमिका निभाने की ओर से बहुत प्रारंभिक स्थितियों को लेकर चलने में अदाव और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर चलने में डेफिनेटली वर्क चलते जा रही है। आज स्टडी के थ्रू और चाइल्डहुड के थ्रू जितने भी स्टडी जिसमें उसमें नंबर दिया जाता है, नंबर दिया जाता है 1000 तक, तो ये लिस्ट में इतने लोग हैं, और डेवलपिंग में 1 से 10 तक नंबर दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपने आप को स्टेबल करते चले जाते हैं। शांति के क्षेत्र में देशों को नंबरिंग दिया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है 1 से 10 तक नंबरिंग दिया जाता है कि ये देश ये 0 से 9 तक है तो बहुत अधिक है, कम है तो कम है। इस प्रकार से शांति की आह्वान किया जाता है। हर क्षेत्र में बोलने, हर क्षेत्र में देखने, हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन करने, हर क्षेत्र में स्किल्स बेस्ड एजुकेशन देने, हर क्षेत्र में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आज हर क्षेत्र में अब क्रिकेटर जैसे लोगों की उसकी पढ़ाई दूर दूर का नाता नहीं है, फुटबॉलर लोगों की पढ़ाई दूर दूर की नाता नहीं है, बैडमिंटन और जितने भी रनर और स्विमर, इसकी एजुकेशन से नो हार्ड एजुकेशनल दूर दूर नाता नहीं है, लेकिन ये लोग सक्सेस हैं जीवन में। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई ऐसी करो कि वो जीवन में लागू हो सके, वरना a+b² की जो रूट होती है वे आगे जाके हमें काम ही ना दे जीवन में। तो सीखे तो रहेंगे, लेकिन उसी तरह हम बहुत कुछ सीखे रहेंगे तो भैया काम ही नहीं दे तो जिंदगी क्या फायदा हो सकती है। आज बहुत सी सरकार, बहुत से लोग होते हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, तो सबसे पहले हवाई जहाज की यात्रा तो करेंगे ही नहीं, इतनी अगर सस्ती हो जाएगी तो भैया जो अमीर होंगे वही 2 जाना है तो 4 को ले जाएंगे, तो इतनी आसानी तो हो ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल एजुकेशन देने की, इक्वल इक्विटी देने की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और यहाँ की हमारी बात बहुत क्षेत्र तक लेके चली जा रही है। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, जिससे हमारी कार्य लगातार आगे चलने में, अहम भूमिका को लेकर चलने में, रोल अदा करने की ओर से अपने आप को एक बेहतरीन स्टार्टिंग होती चली जाएगी, जिससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और जितने डेवलपिंग हर क्षेत्र में, टेक्निकल हो गया, बिजनेस हो गया, ट्रेवल क्षेत्र में होगा, हर क्षेत्र में रिसर्च हो गया, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों को जो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू। मैं सीताराम, लीडरशिप इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, द अर्थ चैनल इज द रियल न्यूज चैनल स्टार्टिंग, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल लोगों को ही तो खोजते हैं लोग, असफल लोग तो बहुत से मिल जाएंगे। और जीवन में सफलता होना ही तो जीवन की अहम क्या होती है, इस जीवन की जन्म लेने की बात होती है। अरे कुछ भी कर डालो यार, खाली गलत नहीं करो, और सफल होने के लिए कुछ भी कर दो, अपने अंदर की सारी शक्ति को लगा दो कि बाद में पछतावा ना हो, भाई साहब मैंने ये कर लिया होता, ये होता, ये नहीं किया, ये आज बन गया। लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो, खुद कर डालना। शिकायतें नहीं, लिसन केयरफुली एंड इम्प्लीमेंट आफ्टर, बाद में करनी है। जो बीत जाता है वे इवेंट नो कभी नहीं आता है। और कार्य ऐसी करो, ऐसी करेंगे कि समय के साथ हमारी डेवलपमेंट उच्च स्थान तक लेकर चलने में हमें रोल अदा, भूमिका करने में हमें
आगे बढ़ती चली जाएगी, जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और डेवलपमेंट क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों की ओर से अपने आप को इम्प्लीमेंट के क्षेत्र में लाएंगे। हमारी छोटी अब स्टार्टिंग छोटे छोटे अब टिप्स के देते हैं, छोटी छोटी एजुकेशनल के थ्रू आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, छोटे छोटे बिजनेस कीजिए, लोगों को अपने जागरूक कीजिए, आप अपने क्षेत्र में बढ़ते जाइए और अलग अलग एक्टिविटीज़ से आप जुड़ते जाइए, जिससे अपने जीवन में कल्याण होते जाए और लोगों को विकास। नहीं तो कृषि केवल करेंगे, अब से ज़्यादा तो होगी नहीं है, गर्मी दिन में कृषि होने की संभावनाएं बहुत कम है और ज़मीन का जल भी नीचे चली जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे इतनी कट जा रही है और इतनी हमारे देश में पोल्यूशन की कमी, पोल्यूशन होती चल जा रही है, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और तरह तरह के बिजनेस में एस्टाब्लिश होते चले जा रहे हैं। तो अपने आप को बी केयरफुली जागरूकता बनाओ, जिससे आने वाले क्षेत्र में आप दूसरे देश आपको फिर से कैद ना कर सके, फिर फ्रीडम अधिकार पाने के लिए लड़ाई, फिर ये सब अलग अलग चुनौतियाँ हैं। हमारे इस चैनल के थ्रू हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटीज़ को लंबे क्षेत्र तक काम करने की ओर से काम करेंगे और लंबे दूरियों को लेकर चलने में हम इस चैनल के थ्रू हम अपने काम को लेकर चलने में हम अहम भूमिकाओं को निभाते हुए लेकर चलेंगे। बायोग्राफी हर क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम किस क्षेत्र में काम करते चले जाएंगे। आने वाले समय में हम इस काम को अच्छी और एक महारती काम के रूप में स्टार्ट करते चले जाएंगे, जिससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को लंबी दूरियों तक में काम करने की होगी। अलग अलग सेशन चलाएंगे, अलग अलग टाइम्स वर्क होगी, अलग अलग क्षेत्र में काम चलाएंगे और वर्क एवरी टाइम्स सिचुएशन नो everybody this the carefully lifetimes successful work and this basic starting, this the beginning start new है this channel and this the my committee, this the video editing next time in this the starting for this the so live and perfect work you this the no this is the work you continue after this the managing performance area, and today her area her field you are this mastering, you are this speech man, you are this the big freedom and this million trillion, you are this the provide your money, so very support your this the guidelines, your messages work through and very carefully, and this the lifetimes work educational and this my educational so big investment this video and continue after this that's working for this messaging area today will be भविष्य में जितने भी कार्य करनी होगी सारे इसी के साथ करेंगे और लेके आगे चलने में भी अहम भूमिकाओं के साथ में हम आपसे विदा लेने की वक्त आ गई है, जिससे हमारी सेक्शन आज 1 आवर कंटिन्यू वर्किंग के साथ में हम डेफिनेटली फिनिश करेंगे। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, और हमारी वर्क हमारी कंसल्टेंसी हमारे डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। हमारे काम के प्रति हम लोगों की जागरूकता और लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हम बहुत मोटिवेट होते चले जाएंगे, जिससे हम लगातार काम करने में अपनी भूमिकाओं को, अपनी सहमति को लेकर चलने में बहुत आशाएं होगी। भगवान की कही हुई बात, अलग अलग धर्म के कुरान हो गए, जितने सभी के अच्छी बात, बाइबल हो गई, सभी की बात उसमें लिखने की ज़रूरत है। साइंटिस्ट जितने हो गए उसकी भी यहाँ लिस्ट रखने की वेरी इंपॉर्टेंस है, और रिसर्च करेंगे अलग अलग क्षेत्र में। हम फाउंडेशन अपनी क्षेत्र अपनी स्ट्रेटजी को इतनी बढ़ाते चले जाएंगे जिससे हमें लगे कि हमारी कार्य लंबी दूरी तक करने में हमें पागल हो जाए। और फोकस इतनी होनी चाहिए कि साला भाई साहब हाथ से सिगरेट जलते हुए निकल जाए तो भी पता ना चले। फोकस
only focus, be careful, and this is the hard work. My name is Sitaram Rao and India Broadcasting Company. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो पर। नए साल आपकी शुभकामनाएं के साथ आपसे विदा लेते हैं, और नए साल में आप अच्छी अच्छी डिसीजन लीजिए, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस कीजिए। धन्यवाद।